दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी किताबों के बारे में बताऊंगा। अगर जिसको आप लोग पढ़ लेते हो तो टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। अगर आप टीआरई 4 में बैठने वाले हैं तो आपके पास केवल 2 से लेकर 3 महीनों तक का समय है और इस 2 से 3 महीनों में आपको अपने पढ़ने के सोर्सेस को, बुक्स को लिमिटेड करना पड़ेगा और जिन चीज़ों को पढ़ रहे हो उनको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, सिलेक्शन के लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, सिलेक्शन के लिए लिमिटेड चीज़ों को पढ़ना पड़ता है और उनका बार बार रिवीजन करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी भी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि तैयारी के दौरान मैंने किन गलतियों को किया था, ताकि उन गलतियों को आप दोबारा ना करो और आप लोग अपने समय को बचा सको। क्योंकि टीआरई 4 2 से 3 महीनों में होने वाला है। जिनकी तैयारी हो चुकी है अच्छी बात है, जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो भी निराश ना हो, केवल उनको सही अप्रोच से पढ़ना है। तो मैं अपने गलतियों को बताऊंगा ताकि आप लोग उन गलतियों को दोबारा ना करो। और साथ ही साथ पढ़ने के दौरान मैंने जिन अच्छी चीज़ों को फॉलो किया, मतलब कि जो चीज़ें मुझे सफलता दिलाने में मदद की, मैं उन चीज़ों को भी शेयर करूंगा ताकि उन चीज़ों को आप तुरंत फॉलो कर अपने समय को बचा सको और अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सको। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 4 को लक्ष्य बनाया है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैं जिन बुक्स और सोर्सेज को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो सभी सोर्सेज और बुक्स ऑथेंटिक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि इन्हीं बुक्स और सोर्सेज से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जितने भी लोग मेरी वीडियोज को देखते होंगे, मैंने सभी क्वेश्चंस को प्रूफ के साथ अपने चैनल पे दिखा रखा है, क्वेश्चन और उसका प्रूफ। तो फ्रेंड्स, मैं जो सोर्स बताऊंगा वो ऑथेंटिक है। मैं फिर से कह रहा, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में इन बुक्स और सोर्सेज से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और टीआरई 4 में भी इन्हीं बुक्स और सोर्सेज से क्वेश्चंस आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह मैं टीआरई 4 के लिए स्ट्रेटजी वीडियो लाता रहता हूं ताकि आप लोग अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सको। अब बात हम लोग करते हैं कि हम लोगों को अपनी तैयारी किस तरह से करनी है और किन बुक्स को पढ़ना है। तो इसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले करेंगे जीएस से। 40 नंबर के जीएस से शुरुआत करेंगे और जीएस जो होता है प्राइमरी में पूरे 120 नंबर का होगा। तो ये वीडियो प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए है और प्राइमरी में पूरे 120 नंबर का जीएस होता है। इस जीएस की स्ट्रेटजी के बाद मैं आप लोगों के साथ जूनियर में मैथ साइंस, एसएसटी, टीजीटी में मैथ साइंस, एसएसटी का स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं जीएस की। फ्रेंड्स, जैसा कि टीआरई 3 का कट ऑफ आप लोग को देखकर पता चल गया होगा कि टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है तो सब्जेक्ट के साथ अपने जीएस को भी मजबूत करना पड़ेगा और जीएस में कम से कम 25 या उससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और मैं जीएस का अपना मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा। जीएस में मेरे 40 में से 31 नंबर थे। और मैं फिर से आप लोगों को कह रहा कि टीआरई 4 में सिलेक्शन के लिए जीएस में कम से कम 25 या उससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। जीएस में पूरे 5 भाग होते हैं। पहला भाग हम लोग लेते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोग को कह रहा कि अगले 2 से 3 महीनों में टीआरई 4 का एग्जाम हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स अगर आप यूट्यूब पे कहीं लाइव क्लासेस देख रहे हो, उसका नोट बना रहे हो, तो ये टोटली टाइम वेस्ट है। इससे आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी और आप लोग अदर सब्जेक्ट को तैयार नहीं कर पाओगे। और अगर मार्केट से हम लोग कोई मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो वो बहुत ही बोर फील होता है। तो मैं करंट अफेयर के लिए आप लोग के साथ बता रहा कि करंट अफेयर के लिए आप लोग उत्कर्ष पब्लिकेशन की जो मंथली मैगजीन आता है इसको पढ़िए। आप लोग देख लीजिए, ये उत्कर्ष पब्लिकेशन की मंथली मैगजीन है, आप लोगों को इसको पढ़ना है। और फ्रेंड्स, ये पूरे 65 से 70 पेज का है, आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना है। इस मैगजीन का आखिरी केवल 3 से 4 पेज पढ़ना है। ये देखिए, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ये 4 पेज। केवल इन 4 पेज में 1 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हर मंथ का आप लोग का, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1-1 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। और फ्रेंड्स, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने का फायदा है, पहला काम आपको लिखना नहीं पड़ेगा। दूसरा काम क्या है कि आप लोग अपने सुबह जब पढ़ाई की शुरुआत करेंगे तो रोजाना आधे घंटे पढ़िएगा। इससे 5 से 7 दिनों में आप लोग का 1 महीने का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा और लिखना भी नहीं पड़ेगा।
करंट अफेयर्स के लिए मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी इसी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग का प्राइमरी फोकस है सिलेक्शन लेना और टाइम को बचाते हुए। अब बात करते हैं दूसरा पोर्शन जो आता है राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दे रहा, कभी भी किसी सब्जेक्ट में आप लोग 8 में से 8 नंबर नहीं ला पाओगे, कितना भी पढ़ लो 8 में से 8 नंबर नहीं ला पाओगे। तो मैं आप लोगों को भ्रमित नहीं करूंगा, हम लोग टारगेट कर रहे हैं 8 में से 6 नंबर की। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप लोग को क्या करना है कि महेश बड़वाल सर की बुक, ये देखिए महेश बड़वाल सर की बुक है, मैंने भी पढ़ा हुआ था और मैं फिर से बता रहा, जीएस में मेरे 40 में से 31 नंबर थे और मैंने महेश बड़वाल सर की बुक को पढ़ा हुआ था। आप लोग स्क्रीन पर स्लाइड भी देख पा रहे होंगे और मैंने जिस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ा है उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, बुक को किस तरह पढ़ना है मैं बता रहा, जब आप लोग महेश बड़वाल सर की बुक से राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ोगे तो क्या करना है कि जब आप कहीं पर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस देख रहे हो, मैराथन वगैरह, तो जितने भी नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को कॉपी पर नहीं लिखना है। जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को डायरेक्ट आपको बुक पे लिखना है। मान के चलिए आप टॉपिक पढ़ रहे हो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, आप लोग यहाँ बुक पर देखिए मैंने किस तरह से पढ़ा हुआ है और स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। जैसे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे या मॉक टेस्ट में जो भी नया क्वेश्चंस मिल रहा उस क्वेश्चंस को कॉपी पर मत लिखिएगा, डायरेक्ट जो बुक है, बुक में जो टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन, उसी पे आप लोग पेन या पेंसिल से लिख लीजिएगा ताकि रिवीजन करते समय आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के पहला काम महेश बड़वाल सर की बुक, दूसरा काम करना है एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ना है। क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ये क्लास 10th और क्लास 12th, क्लास 10th में एक चैप्टर, 12th में एक चैप्टर। केवल आपको 2 काम करना है, एनसीईआरटी और महेश बड़वाल सर की बुक। इसके साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग इस बुक से कर सकते हो। अगर आपके नज़दीकी मार्केट में ये बुक उपलब्ध है तो आप लोग वहां से डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। अगर आप लोग को ये बुक नहीं मिल पा रही है तो मैं इस बुक का लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, आप लोग डायरेक्टली वहां से परचेज कर लो। तो मात्र आप लोग प्रीवियस ईयर महेश बड़वाल और एनसीईआरटी करने से 8 में से एनसीईआरटी में 6 नंबर कर ले जाओगे, मैं 8 नंबर की गारंटी नहीं दूंगा। फिर इसके बाद आती है जियोग्राफी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट लगाना है। इसका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, यहाँ आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर विथ सॉल्यूशन मिल जाते हैं। साथ ही अलग से टेक्स्ट बुक का अपना बनाया हुआ मॉक टेस्ट मिल जाता है, जिसको लगाकर आप अपनी खुद की रैंक देख सकते हैं कि आप हजारों लाखों के बीच में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, और आप ये भी एनालाइज कर पाओगे कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है और कौन सा वीक। टेक्स्ट बुक पर 28 मई से मंथ एंड सेल शुरू होने वाला है, तो अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो और पास प्रो मैक्स परचेज करना चाहते हैं तो ये केवल आपको 351 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है ATRE, कूपन ATRE आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो या पास प्रो मैक्स परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो ये मंथ एंड सेल 28 मई से शुरू होने वाला है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूज कूपन कोड ATRE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर इसके बाद आती है जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए क्या फ्रेंड्स करना है, आप लोगों को 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ना है। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड कर रहा कि जियोग्राफी के लिए 9 और 10 पढ़िए। पढ़ने को 6 से लेकर 10 तक पढ़ सकते हैं, पर हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हम लोगों को 3 महीने यानी कि दिन की स्ट्रेटजी बनानी है, तो उस 3 महीने के लिए आप लोग 9 और 10 की जियोग्राफी, साथ ही प्रीवियस ईयर्स के जियोग्राफी के क्वेश्चंस, और आपको साइड में एक बुक रखना है। आप लोगों के पास 2 बुक है, एक लुसेंट है और एक महेश बड़वाल की बुक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा जियोग्राफी के लिए जो साइड बुक रखेंगे इसको रखिए, और इसमें से सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, जो स्टैटिक होती हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें इसमें से पढ़ना है। और इस तरह से आप जियोग्राफी में भी 8 में से मिनिमम 6 नंबर स्कोर कर ले जाओगे। और हम लोग का 2 टॉपिक्स बचते हैं, साइंस और मैथ। तो फ्रेंड्स, साइंस के लिए आप लोग को क्या करना है, केवल 9, 10 और 8 की एनसीईआरटी पढ़ ले जाओ। 8, 9, 10 की एनसीईआरटी पढ़ लो।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, इसमें से भी आपके 8 में से 6 नंबर आ जाएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और फ्रेंड्स, मैं इसी तरह मुंह उठा के नहीं बोल रहा कि मैं आया कुछ भी बोल दे रहा, मैं इसी चैनल पे सारे क्वेश्चंस को प्रूफ के साथ दिखा रखा है, ऑथेंटिक सोर्स बता रहा। और मैंने भी 4 से 6 महीने TRE 3 की पढ़ाई के दौरान इन सभी सोर्सों को पढ़ा है, डिटेल्स में एनालिसिस किया है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। फिर इसके बाद आता है मैथ जिनका मेन सब्जेक्ट है तो उनको डरने की कोई बात नहीं है, वो GS में 8 नंबर मैथ को बना ले जाएंगे। अगर जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो उनको अगर मैथ पढ़ना है तो वो क्या करें, केवल जो BPSC के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है केवल उन्हीं को बनाएं, 3 से 4 बार उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बना ले जाओ। मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ ले जाओगे तो 8 में से 4 से 5 नंबर स्कोर कर ले जाओगे। तो इस तरह से 5 सेक्शन में हम लोग एवरेज निकालते कितना हो गया, 4 सेक्शन में 6 नंबर यानी कि 24, और मैथ में पकड़ लेते हैं 5 नंबर। तो इस तरह से 29 से 30 नंबर गारंटीड आप लोगों का आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जितनी भी चीज़ों को बताया हूँ केवल इन चीज़ों को फॉलो कर लो, GS में आप लोगों को मिनिमम 25 या उससे ज़्यादा नंबर आएंगे। और मैंने भी इन्हीं चीज़ों को पढ़ के 31 नंबर लाया है GS में, और सिलेक्शन मैंने 2 में लिया है, जूनियर में सिलेक्शन लिया है, TGT में सिलेक्शन लिया है। और ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन तुक्के से हुआ है, मैंने चीज़ों को सही अप्रोच से, सही तरीके से और सही बुक्स को फॉलो करके पढ़ा है। अगली वीडियो जूनियर के लिए, TGT के लिए और प्राइमरी के लिए एकदम डिटेल्स में सेपरेट आएंगी। और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं डेली लाइव क्लासेस लेता हूं मैथ, साइंस और GS के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।